TRE 4 भी देना पड़ेगा, वो भी बेहतर सीटों के साथ देना पड़ेगा। फिर से लाठियां चलेगी, लाठी खाने को भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल लाठी खाएंगे। हर बार सिर्फ छात्रों को छलने का काम कर रहे, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। ये कुछ दिन में जो सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पंचवर्षीय योजना का प्रैक्टिकल कराता है, तो बिहार वहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। पटना के गांधी मैदान में TRE 4 के नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर छात्रों का एक महासम्मेलन किया गया और अब तमाम जो छात्र नेता है, छात्र हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, लोग से बातचीत करना चाहेंगे। किस चीज को लेकर के आप लोग आज यहाँ पर जुटान हुआ है? सिर्फ आज एक बैठक था, सामूहिक बैठक था TRE 4 में नियुक्ति की विज्ञापन निकालने के लिए। विगत 6 महीनों से गवर्नमेंट सिर्फ जुमला दे रही है, झूठ पर झूठ। माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन बाद आएगा, दिसंबर में आएगा तो जनवरी में आएगा। जनवरी खत्म होने वाला है, 27 जनवरी है साहब आज, लेकिन इनका झूठ समाप्त नहीं हो रहा है। हर बार सिर्फ छात्रों को छलने का काम कर रहे हैं, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। तो इसी पर हम लोग कहते हैं निकेत भाई कि झूठ और सच के बीच जो दूरी है उसे हम दूरी समझते हैं। इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, ये अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को ऐसे मंत्री मजदूरी समझने लगे हैं। तो हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जब तक छात्रों का हक और अधिकार नहीं मिल जाता है, जिसने उन्होंने जो ट्वीट किया था कि 1,20,000 जो TRE 4 में वैकेंसी आनी है, जब तक ज्ञापन नहीं निकल जाता हम लोग रुकने वाले नहीं है। आज सामूहिक बैठक में 7 फरवरी का निर्णय हुआ है कि 7 फरवरी तक अगर ज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, विज्ञापन नहीं आता है, तो हम लोग पटना की धरती पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बताइए अमन, आप पहले BPSC आंदोलन में भी थे, दरोगा के आंदोलन में भी दिखे, अब आप अभ्यर्थी वाले में आ गए हैं, TRE 4 वाले आंदोलन में भी नजर आ रहे हैं। दरोगा का मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीटेक किया है। मैं कल जाके संविदा में भी था, तो आप कहिएगा संविदा में भी है। आप मैं दरोगा का भी वैकेंसी भरता हूँ, मैं एप्लीकेबल हूँ, मैं उसका भी फॉर्म भरता हूँ। आप कहिएगा मतलब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? अब जो है बिहार का चुनाव था, माननीय जो है प्रधानमंत्री कितना बार आए, प्रधानमंत्री MP का चुनाव तो नहीं था, उनसे आपने पूछा, आपकी मीडिया माइक गई उनके पास कि साहब पूरे राज्य में 2800 राज्य में आप इतना दौरा नहीं करते जितना बिहार में करते हैं, और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हर आंदोलन में जाएगा। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता है, हम लड़ते रहेंगे। ये जुल्मदारों से हम कहना चाहते हैं कि जुल्मी बढ़ ले तो बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, और भूख से तरफ के मरवा का है, मरही के बाद तो लड़के मर जाए। आप क्यों लड़ रहे हैं भैया? अब जब पूछ दिए तो सुन लीजिए भैया। मैं एक छात्र हूं, 29 दिसंबर से पहले अमन कुमार को कोई नहीं जानता था, ना अनिकेत जी जानते थे, ना अनिकेत जी का माइक जानता था। क्यों जाना? क्योंकि मुझे बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां मारी गई, मुझ पर वाटर कैनन चलाया गया, 30 जनवरी को बेऊर जेल में डाल दिया गया, 9 FIR कर दिया गया। तब आवाज उठती है कि नहीं, अब लड़ना है तो छात्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा, और हर उन वैकेंसियों के लिए लड़ूंगा, हर उन छात्रों के अधिकार के लिए लड़ूंगा जिसके साथ जुल्म कर रही है शासन प्रशासन। चाहे मैं फॉर्म भरूं ना भरूं, मैं इनका भाई हूं और सड़कों पर उतरता रहूंगा। जी चलिए, छात्र नेता खुशबू पाठक भी हैं। खुशबू, क्या निर्णय लिया गया है और आगे क्या किया जाएगा इस आंदोलन को? देखिए, आज हमारा जो भैया बैठक हुआ था, वो TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आनी चाहिए और बेहतर सीटों पर आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है, मीडिया कर्मी लोग सवाल करते हैं, तो उनका जवाब होता है कि शीघ्र ही जारी हो जाएगा। ये शीघ्र होता क्या है? उसके बाद बोलते हैं रोस्टर क्लियर नहीं हो। रोस्टर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। अगर 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन TRE 4 का नहीं जारी होता है बेहतर सीटों पर, तो 7 फरवरी के बाद ये टीचर के अभ्यर्थी रोड पर उतरने के लिए तैयार है। यही हमारे मीटिंग में आज निर्णय लिया गया है। तो आगे क्या करेंगे? अगर 7 फरवरी को अगर सरकार 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन नहीं करती है, तो छात्रों का अगला स्टैंड क्या होगा? स्टैंड यही है कि आंदोलन करेंगे और बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। जो स्टेट के आंदोलन में हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया, तो वैसा ही आंदोलन होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने मांग करके देख लिया। एक बार नहीं, TRE 4 को लेकर बहुत बार प्रोटेस्ट हुआ। आंदोलन से कोई फायदा होगा अगर सरकार सुनेगी तो? बिल्कुल होगा, बड़े लेवल पर आंदोलन, अब बिल्कुल फायदा होगा। स्टेट की बातें सरकार नहीं सुन रही थी, तो उनको सुनना पड़ा ना, तो सुनना पड़ेगा। TRE 4 भी देना पड़ेगा, वो भी बेहतर सीटों के साथ देना पड़ेगा। कितने सीटों की मांग है आप लोगों की TRE 4 में? सरकार जितना 1,20,000 का ट्वीट किए थे। अब माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उसी के ट्विटर पर आप जाके देखिए कि छात्र अपना तैयारी में लगे रहे। 90,000 सीटों पर बम्पर वैकेंसी आ रही है, तो हम लोग सब कुछ छोड़ करके हम लोग TRE 4 की तैयारी में जुटे हुए हैं। तब से आज देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इधर बयान आ रहा है कि शीघ्र ही आए, उसका कोई निश्चिंता नहीं है कि कब आएगी। तो इसलिए हम लोगों को अब जो है ना 2 साल से सारा कुछ छोड़ करके सारा पैसा इसी में बर्बाद किए, सब कुछ इसमें टीचर को दिए, अपना रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, तो खर्चा हो रहा है ना हम लोग का। कितना खर्चा करेंगे 2 साल 3 साल से?
गार्जियन का पैसा। तो इसीलिए हम लोग अब तैयारी अब हो गया है, सरकार से यही मांग है कि 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दे, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आगे जो नेता लोग का डिसीजन होगा, रोड पर उतरना पड़ेगा तो रोड पर भी उतरेंगे। हाँ, फिर से लाठियां चलेगी, लाठी खाने को भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल लाठी खाएंगे। जो हम लोग लाठिए को पढ़े हैं, जब लाठी खा के हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद करा दिए तो हम लोग तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन निकाल सकते नहीं हैं। आपने एक सवाल पूछा कि अमन से कि आप जो हैं दरोगा के आंदोलन में थे, आप किसी और आंदोलन में था, आप आज यहाँ क्यों हैं? गांधी जी जो है ना नील का खेती नहीं किए थे, लेकिन वो लोगों के लिए लड़ने के लिए गए थे, हक और अधिकार के लिए। तो अगर हक और अधिकार की बात होगी तो वहाँ हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे भाई लोग के लिए तो कौन लड़ेगा? दूसरी बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पंचवर्षीय योजना हम लोग तो पढ़ते हैं किताबों में, प्रैक्टिकल करवाने वाला बिहार ही बन चुका है। ये कुछ दिन में जो सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पंचवर्षीय योजना का प्रैक्टिकल कराता है, तो बिहार वहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। प्रैक्टिकल भैया अब हम लोग कर चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि अविलंब जो है 1 लाख प्लस जो है नोटिफिकेशन जारी करिए, क्योंकि हम लोग जो है पढ़ लिख लिए, अब हम लोग तैयार हैं, बिहार में शिक्षक बनने को तैयार हैं। क्योंकि बिहार की जो रूपरेखा है, जो देश दिशा बना के रखा है, बिहार के शिक्षा मंत्री बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड ले लेते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे निचली पायदान पर है, ना हम केरल हैं, तो कैसे आप बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड ले लिए? बिहार के तमाम युवा जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे यू आर द बेस्ट, तब आप बेस्ट होइएगा। ऐसे शिक्षा मंत्री जो है बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड लेने से काम नहीं चलेगा। और बिहार के तमाम छात्र को जब तक आप अविलंब जो तैयारी वाले छात्र को नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, तो 7 फरवरी के बाद बिहार के वो तमाम छात्र जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, सड़कों पर देखने को मिलेंगे। चलिए, 7 फरवरी के बाद जो है छात्र आंदोलन कर सकते हैं अगर सरकार 1 लाख से ज्यादा टीआरई 4 में वैकेंसी लेकर के नहीं आती है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी थे यहाँ पर और उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी बात बताई है, आपने सुना है। निकेत कुमार, बिहार तक। टीआरई 4 भी देना पड़ेगा, वो भी बेहतर सीटों के साथ देना पड़ेगा। फिर से लाठियां चलेगी, लाठी खाने को भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल लाठी खाएंगे। हर बार सिर्फ छात्रों को छलने का काम कर रहे, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। गांधी जी जो है ना नील का खेती नहीं किए थे, लेकिन वो लोगों के लिए लड़ने के लिए गए थे, हक और अधिकार के लिए। तो अगर हक और अधिकार की बात होगी तो वहाँ हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे भाई लोग के लिए तो कौन लड़ेगा? दूसरी बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पंचवर्षीय योजना हम लोग तो पढ़ते हैं किताबों में, प्रैक्टिकल करवाने वाला बिहार ही बन चुका है। ये कुछ दिन में जो सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पंचवर्षीय योजना का प्रैक्टिकल कराता है, तो बिहार वहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। प्रैक्टिकल भैया अब हम लोग कर चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि अविलंब जो है 1 लाख प्लस जो है नोटिफिकेशन जारी करिए, क्योंकि हम लोग जो है पढ़ लिख लिए, अब हम लोग तैयार हैं, बिहार में शिक्षक बनने को तैयार हैं। क्योंकि बिहार की जो रूपरेखा है, जो देश दिशा बना के रखा है, बिहार के शिक्षा मंत्री बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड ले लेते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे निचली पायदान पर है, ना हम केरल हैं, तो कैसे आप बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड ले लिए? बिहार के तमाम युवा जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे यू आर द बेस्ट, तब आप बेस्ट होइएगा। ऐसे शिक्षा मंत्री जो है बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड लेने से काम नहीं चलेगा। और बिहार के तमाम छात्र को जब तक आप अविलंब जो तैयारी वाले छात्र को नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, तो 7 फरवरी के बाद बिहार के वो तमाम छात्र जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, सड़कों पर देखने को मिलेंगे।